ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਸਿਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। केजरीवाल ने की लाइव आ कैप्टन की लापा किसानी बिलों को लैके कैप्टन ते केजरीवाल उलझे खुल के आए सामने। बीबा बादल नूं हजम नहीं हुई कैप्टन की अमित शाह नाल हुई मुलाकात। बीबा बादल का कैप्टन ते शब्दी हमला। दो होर किसानां दी हुई किसानी मोर्चे च मौत। किसानां च मातम दा माहौल, शहादतां भी नहीं तोड़ पा रही जज्बे। कंगना ने ट्वीट ते पंजाबी मावां नूं गलत बोल के पंजाबियां नाल लिया पुट्ठा पंगा। पंजाबी गायक रविंदर गरेवाल ने दिता कंगना नूं 1 लाख दा ऑफर। पुलिस दीआं गल्लां च आके वाल्मीक भाईचारे ने चुकिया धरना। कहा 4 तरीक नूं फिर अणमिथे समय लई बैठांगे धरने ते। जय श्री राम फौज के राष्ट्रीय प्रधान त्रिवेंद्र मिश्रा उत्ते कई लोगों ने किया जानलेवा हमला। पुलिस दी जांच। हुण खबरां विस्तार नाल। खेती बिलों को लैके दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विचाले शब्दी जंग शुरू हो गई है। देखो पूरी खबर। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो। तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। एक पासे किसान दिल्ली दी हिक ते गोडा रख कड़ाके दी ठंड च सड़कां ते प्रदर्शन कर रहे ने। दूजे पासे किसानां दे प्रदर्शन दे मुद्दे ते दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विचाले शब्दी जंग शुरू हो गई है। ओह एक दूजे ते तीखे वार कर रहे ने अते खुल के सामने आ रहे ने। दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हमला बोलिया सी। उन्हां कहा कि दिल्ली च 3 खेती कानून पास कीते जाण दा इल्जाम कैप्टन ने उन्हां ते ला के बीजेपी दी बोली है। उन्होंने कैप्टन ते गंदी सियासत करन दा इल्जाम लाया ते कहा कि उन्हां ते झूठे इल्जाम लाए ने। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन साहब की तुसी मेरे खिलाफ इल्जाम ला रहे हो ते बीजेपी दी बोली बोल रहे हो कि तुहाडे परिवार मैंबरां ते ईडी दे मामले दा दबाव है ते नोटिस भेजे जा रहे ने। उन्होंने इस मौके कैप्टन नूं खूब शब्दी चपेड़ा मारियां। उन्होंने कहा कि 3 खेती कानून राष्ट्रपति के दस्तखतां तो बाद देश विच लागू होए ने ते सूबा सरकारां उन्हां नूं रोक नहीं सकदियां। कैप्टन संकट दे समय विच घटिया सियासत किवें कर सकदे ने? केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन कोल खेती कानून रोकण दे कई मौके सन पर उन्हां अजिहा नहीं कीता। होर की तीखे वार कीते केजरीवाल ने कैप्टन ते, आओ देखदे हां। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं।
मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने ज़मीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? कैप्टन साहब, आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे। आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नहीं रोके। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਹੇ ਨੇ। कैप्टन साहब अकालियां ते केजरीवाल ते तीखे वार कर रहे ने। उधर केजरीवाल ते बादल परिवार कैप्टन साहब नूं ताने मेणे मार रहे ने। यह सियासत हो रही है सिर्फ ते सिर्फ किसानी बिलों नूं लैके। हर कोई किसान हितैषी होण दा ढोंग रचा रहा है, जबकि सच्चाई सब नूं पता है कि कौन किसान हितैषी है। किसानां दे नां ते हमेशा वोटां वटोरियां गईयां ने। जदों किसान वोटां पाउंदे ने उदों भले ने, जदों ओह हक मंगदे ने खालिस्तानी बन जांदे ने। यह सियासतदान सियासत करदे ने, किसान सड़कां ते रुलदा है। दिल्ली बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने। किसानां नाल केंद्र दीयां होईयां 3 मीटिंगां बेसिੱਟਾ रहीਆਂ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲਿਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सवाल यह उठता है कि अपने घरां च बैठ के सियासतदान एक दूजे ते निशाने बिन रहे ने। कड़ाके दी ठंड च किसानां नाल संघर्ष च जाके क्यों नहीं बैठदे? क्यों यह इत्थे सियासत नूं गरमा रहे ने अते इस ते सियासत कर रहे ने? उधर कैप्टन साहब ने अमित शाह दे नाल मुलाकात तो बाद मीडिया दे कैमरे सामने आके सारी गलबात मीडिया दे सामने रखी। चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं ਦੁਹਰਾਈ है उन्होंने दे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी तो उन्होंने अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़ीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता पर भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी पर भी असर पै रहा है। कैप्टन साहब एक सवाल आ रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। Do you want the farm bills to be taken back because that's what the farmers are protesting It about? is not for me to say this. We have reiterated our position what Punjab stands for
And now it is discussion is going on between Government of India and the farmers. Let them Harsimrat decide. Kaur Bahadur alleges that you're actually negotiating with the government on this, and there's a kind of a trade-off between you and the Modi government. What is it? A trade-off between you and the Modi government, that both of you are hand in glove. You want to provoke me to give? ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ, खुशी हुंदी है। पर दुख उदों हुंदा है जदों संघर्ष दौरान किसान अपने हक्कां लई अपनी शहादत दे जांदे ने। इस संघर्ष दौरान दुख वाली गल यह रही कि हुण तक कई किसानां दी इस संघर्ष दौरान मौत हो चुकी है। पर जिक्र हो गया कि फिर भी किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है। वो डगमगाए नहीं, डरे नहीं। हर कोई कह रहा है शहादत लई हर वक्त तैयार है। प्रदर्शन च डटे किसान अपनियां मंगां पूरीआं होण तों बाद ही इत्थों हटण दी गल कह रहे ने, जो उन्हां दे जज्बे नूं दर्शाउंदा है। संघर्ष कर रहे अपने घरों तो दूर इस ठंड तो बेपरवाह किसानों का कहना है कि वो लंबे समय के संघर्ष लिए तैयार ने। बीती शाम 2 होर किसानों की मौत हो गई। पहला किसान गुरजंट सिंह की मौत हुई। दूजी घटना में किसान आगू गुरबचन सिंह सिवियां पिंड खुर्द जिला मोगा दिल्ली धरने तो वापस आउंदियां हार्ट अटैक नाल उसकी भी मौत हो गई, जिस तो बाद किसानों च गम का माहौल है। पर वो हिम्मत नहीं हारे। दस दईए कि गुरजंट सिंह की मौत बहादुरगढ़ बार्डर ते हुई है। इस तो पहला दिल्ली बार्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसान गुरपाश सिंह की मौत हुई सी। इस दे नाल ही एक होर नौजवान किसान की बीती 1 दसंबर नूं शाम करीब 4 बजे दिल्ली तो वापस आउण लगे मौत हो गई सी। जनक राज की गड्डी च अग लगण नाल मौत हुई। उस तो बाद गजन सिंह की मौत हुई, जो पिंड खट्टरां दा रहण वाला सी। हुण तक कई लोग शहादत पा चुके ने इस संघर्ष दे विच। जानकारी मुताबक किसान गुरजंट सिंह भारतीय किसान एकता उगराहां नाल वर्कर सी। लंबे समय तो मृतक किसान परिवार च पिछे पत्नी 2 पुੱਤ ਤੇ 1 ਧੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। वाल्मीकि समाज वालों अमृतसर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के उत्ते अनमिथे समय लिए प्रदर्शन किया जाना सी, पर पुलिस ने 2 किलोमीटर दूर ते ही उन्होंने बैरीकेडिंग लगा के रोक दिता। 3 घंटे प्रदर्शन करने तो बाद पुलिस अधिकारियों नाल गलबात होने तो बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म कर दिता। देखो पूरी खबर। वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी सरकार किसान मजदूर है जिंदाबाद, जो हमसे टकराए सारे कानून मुर्दाबाद। बीते कल खेती सुधार बिलों के खिलाफ ते किसानों के हक च वाल्मीकि समाज वालों अमृतसर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्ते अनमिथे समय लिए प्रदर्शन किया जाना सी, पर जदों प्रदर्शनकारी उत्थे प्रदर्शन करन पहुंचे तो 2 किलोमीटर दूर ते ही उन्होंने बैरीकेडिंग लगा के रोक दिता गया ते प्रदर्शनकारियों वालों उस जगह ते बैठ के धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। करीब 2-3 घंटे प्रदर्शन करने तो बाद पुलिस अधिकारियों नाल गलबात होने तो बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिता अते कहा कि केंद्र दी किसानां नाल होने वाली मीटिंग तो बाद अगे दी रणनीति उलीकी जाएगी ते 4 तरीक नूं दोबारा अणमिथे समय ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। कि इत्थे जो साथी तुसीं हुण देख रहे हो ये साडे कुछ साथी ने साडे लगभग 1400-1500 साथी जिहड़े ने तरन ताਰਨ तो गुरदासपुर तो होर आ रहे ने जिन्हां नूं प्रशासन ਵੱਲੋਂ रोक दिता गया आ। लेकिन असी जिद्दां ही बाबा नछत्तर नाथ शेरगिल जी की अगवाई के अंडर गुरु ज्ञाननाथ आश्रम बाबा नछत्तर नाथ शेरगिल जी की अगवाई ते ये जो भी फैसला लिता गया है एयरपोर्ट नूं रोकण दा या असी जो भी ये गतिविधि होएगी उन्हां दी इजाजत दे नाल उन्हां दे हुक्म दे नाल होएगा ते इस कुछ देर दे लई अफसरां दे नाल कोई गलबात चल रही है ते जिस तरह अगर वो साडी गल मान लैंदे आ ते बाबा जी की गल मान लेंदे फिर अगर नहीं मानते जिद्दां बाबा जी हुक्म करनगे फिर वो 1400 साथी जिहड़े होर आ रहे हैं तो ये साथी मिल के साडी एक ताकत जिहड़ी मिल के आ वो असीं इन्हां दे बैरीकेडां दी परवाह नहीं करते, असीं इन्हां दी वाटर कैनन की बिल्कुल परवाह नहीं है। जे साडे बजुर्गां ने उत्थे वाटर कैनन दीयां बछारां सहीआं तो हुण ते असीं कहने आ भी भरावा असीं तो 2 दिन हो गए नहाते नहीं है, सगों वाटर कैनन दीयां बछारां मारो असीं नहा धो भी लईए, साडा इसे बहाने साडा इशनान पानी भी हो जाऊगा। लेकिन नौजवानों के जोश आ, जो भी इत्थे साडे कोल पहुँच रहे हैं नौजवान आ रहे हैं और किसानां तक भी ये मैसेज लग चुका है। बहुत जल्दी अजनाले तो अटारी तो किसान जिहड़े जथेबंदियां वो इस साडे संघर्ष शामिल होकर इनू होर वड्डा ते ताकतवर कर देणगे जी।
ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਨਾਥ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੀੜ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। साहिबे कमाल कलगीधर पिता दे बच्चे आ, पंजाबी आ, इन्हां दी जमीर मसा दे हुण जागी आ। ते ये थोड़ी गिणती ना देखो, ये पुलिस दे 1.25 लाख पुलिस दे बंदियां दे उत्ते एक भारू पैण वाला बंदा जी। इस करके बाबा जी का जिद्दां हुक्म हो गया ते असीं सुनामी लहर की तरह उड़ा के बाहर मार रहे हैं, पर रवांगे असीं संविधान के दायरे दे विच, बिकॉज असीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नूं उन्हां दी सोच नूं मनण वाले, 35 महापुरुषां दी सोच नूं मनण वाले आ। रवांगे संविधान के दायरे दे विच, पर साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे कहंदे ने भी राज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, तो ਨਿਜ ਬਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਡੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਮੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 6-6 7-7 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੱਖ ਕੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਵੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਗੀ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਡਲੇ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਊ ਗੌਤਮ ਨਗਰ ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, तो मैं उन्होंने सड़क पे छड्डन जा रहा सीगा। अच्छा। तो ऐसे ही अपने जितने मौके पर आप खड़े थे वारदात हो गई, हमला हो गया साढ़े ते, मैं डर दे मारे दौड़ गया मोटरसाइकिल इतनी छड्ड के। मोटरसाइकिल कौन चला रहा सी? मैं चला रहा। होर भी कोई जख्मी होया नाल उन्हां दे? नहीं, आप दो ही सीगे। किन्ने मुंडे सी जिन्हां ने हमला कीता? मोटरसाइकिल तो मैं जरा देखा वो 3 आ रहे सीगे, बाकी पीछे कौन सीगा किन्ना नहीं वो मैंने नहीं पता, क्योंकि मैं डर दे मारे सीधा ही दौड़िया, सीधे दौड़ के मैं इधर हो गया सर जी। कोई पहचान दे तुसीं उन्हां दे? नहीं जी। कौन ने धर्मिंदर मिश्रा? शिवसेना के अध्यक्ष, श्री राम भक्त सेना के अध्यक्ष। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲੜਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਨ ਆਫ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 7:15 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਸੀਗੇ ਮਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ, ਬਾਕੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੌਤਮ ਨਗਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ
ਲੜਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਕੌਣ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਾਲੇ ਪਰਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੋਲੋਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਵੀਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸੀਗਾ ਔਰ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।